नमस्कार दोस्तों आज हम देखने वाले हैं बिहार दरोगा के लिए आपका भारतीय संविधान की प्रस्तावना। यहाँ से आपका प्रश्न आज हम देखेंगे। ये आपका अध्याय 4 है। इसमें देखेंगे तो ये जो किताब आपका निकाला गया है टोटल आपका 10 अध्याय है, यानी 6 वीडियो आपका और बचा हुआ है। 6 वीडियो को भी हम जल्दी समाप्त कर देंगे। और उसके बाद जो ये आपका पॉलिटी है, जो भी आपका इंपॉर्टेंट फैक्ट करके निकाला गया, ये सब आपका प्रश्न जो है एग्जाम में पूछा गया है। तो उम्मीद करेंगे कि आप इस वीडियो को पूरा देखेंगे, और इसके पहले का आप वीडियो नहीं देखे तो जाकर के उसको रिवीजन कर लीजिए। और 3 वीडियो मैंने अपलोड कर दिया है, तीनों वीडियो बहुत ही बेहतरीन तरीके से बनाया गया है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला प्रश्न क्या है देख लेते हैं। चलिए शुरू करते हैं। वस्तुनिष्ठ अभ्यास प्रश्न पत्र, यहाँ से आपका लेवल 1 से आपका प्रश्न जो है शुरू हो रहा है। चलिए पहला हमारा प्रश्न क्या है देख लेते हैं। देखिए पहला प्रश्न है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना किस देश के संविधान से प्रेरित है? किस देश के संविधान से प्रेरित है? बताइए इसका आंसर क्या होगा। ये जितना भी आपको हम आज प्रश्न करवाएंगे ये सब किसी न किसी परीक्षा में पूछा गया है। तो आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट करेंगे कि इस वीडियो को पूरा देखिएगा, ताकि आपका प्रस्तावना का जो टॉपिक है क्लियर हो पाए। अगर आपको पहले से याद है तो आप देखिएगा कि आप प्रस्तावना से टॉपिक से कितना प्रश्न आप सही बना पा रहे हैं, और जिसका भूल गया है वो रिवीजन कर लेंगे। तो इसका आंसर देखेंगे तो ऑप्शन नंबर ए होगा, अमेरिका जो है सही उत्तर हो जाएगा, अमेरिका। भारत के संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव यानी ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन किसके द्वारा जो है आपका प्रस्तुत किया गया था? तो इसका आंसर हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर देखेंगे तो डी आपका सही होगा। पंडित जवाहरलाल नेहरू के उद्देश्य प्रस्ताव को संविधान सभा ने स्वीकृत किया है कब? तो यह स्वीकृत किया गया है 22 जनवरी 1947 को। ऑप्शन नंबर देखेंगे 3 का, तो आपका बी जो है सही उत्तर होगा। आगे हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। निम्नलिखित में से कौन एक भारतीय संविधान के उद्देश्यों को प्रतिबिंबित करता है? इसका आंसर हो जाएगा संविधान की प्रस्तावना होगा। क्या होगा आंसर? संविधान की प्रस्तावना। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। हम भारत के लोग शब्दों का प्रयोग भारतीय संविधान में कहां किया गया है? तो यह किया गया है संविधान की प्रस्तावना में किया गया है। ऑप्शन नंबर बी होगा जो आपका संविधान की प्रस्तावना है, हम भारत के लोग से ही शुरू होता है। नेक्स्ट है कि संविधान की उद्देशिका में समाजवादी व पंथ निरपेक्ष किस वर्ष जो है संशोधित कर जोड़ा गया है? तो ये जोड़ा गया है 1976 में, और ये आपका 42वां संविधान संशोधन द्वारा ये आपका जोड़ा गया है। तो ऑप्शन नंबर आपका बी जो है सही होगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि भारतीय संविधान में किस संशोधन द्वारा संप्रभु लोकतांत्रिक गणराज्य शब्दों को बदल करके संप्रभु समाजवादी धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य कर दिया गया, और राष्ट्र की एकता शब्द को भी बदल करके जो है राष्ट्र की एकता और अखंडता कर दिया गया? ये कौन सा संविधान संशोधन है? तो इसका आंसर देखेंगे तो ये आपका 42वां संविधान संशोधन ये आपका देखेंगे तो 1976 में दोस्तों ये आपका किया गया था। नेक्स्ट प्रश्न है कि भारत के संविधान के निर्माताओं का मत निम्नलिखित में से किसमें प्रतिबिंबित होता है? किसमें प्रतिबिंबित होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा उद्देशिका में प्रतिबिंबित होता है। ये आपका राइट आंसर हो जाएगा, उद्देशिका। निम्नलिखित में से किसने भारतीय संविधान की प्रस्तावना को हमारे संप्रभु प्रजातांत्रिक गणतंत्र की जन्म कुंडली कहा है? तो इसका आंसर देखेंगे तो आपका ऑप्शन नंबर डी होगा, के एम मुंशी जो है राइट आंसर हो जाएगा, के एम मुंशी। आप अच्छे से याद रखिएगा। एक संक्षिप्त परिचयात्मक वक्तव्य को संविधान के मार्गदर्शक उद्देश्य सिद्धांतों और दर्शन को निर्धारित करती है कहलाती है क्या? तो यह कहलाती है प्रस्तावना कहलाती है। ऑप्शन नंबर सी होगा, प्रस्तावना। संविधान के निर्माताओं की सोच भारत के संविधान के किस हिस्से में जो है परिलक्षित होती है? किस हिस्से में जो है परिलक्षित होती है? तो ये आपका प्रस्तावना हो जाएगा। क्या होगा आंसर? प्रस्तावना। ऑप्शन नंबर सी होगा। संविधान का कौन सा भाग इसके निर्माताओं की भावनाओं और आदर्शों को दर्शाती है? भावनाओं और आदर्शों को दर्शाती है। तो इसका आंसर देखेंगे तो आपका ऑप्शन नंबर ए होगा, प्रस्तावना जो है सही हो जाएगा, प्रस्तावना। भारतीय संविधान किसके द्वारा जो है आपका स्वीकृत है? इसका आंसर देखेंगे 13 का, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा दोस्तों, भारत की जनता द्वारा। क्या होगा आंसर? भारत की जनता द्वारा। डी आपका सही उत्तर होगा। भारत की संप्रभुता किसमें निहित है? भारत की जो आपका संप्रभुता है किसमें निहित है?
आंसर हो जाएगा भारत की जनता में। क्या होगा आंसर? भारत की जनता में, ऑप्शन नंबर डी होगा। भारत में लौकिक सार्वभौमिकता है क्योंकि संविधान की प्रस्तावना आरंभ होती है। तो इसके पीछे भी आप लोगों ने आंसर कर दिया है। आपका हम भारत के लोग से आपका प्रस्तावना जो है शुरू होता है शब्द से, हम भारत के लोग से। चलिए आगे बढ़ेंगे, अगला हमारा प्रश्न क्या है देखेंगे। बोला कि भारतीय संविधान का कौन सा भाग संविधान की आत्मा कहलाता है? संविधान की आत्मा कहलाता है। तो इसका उत्तर देखेंगे तो आपका उद्देशिका जो है सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी होगा उद्देशिका। आप ये देख सकते हैं कितना परीक्षा में ये प्रश्न आपका पूछा गया है, तो आपको पता ही होगा कितना जरूरी है ये सब आपके एग्जाम के लिए प्रश्न। भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता को सुनिश्चित तथा संरक्षित करने का भाव निहित है। संरक्षित करने का भाव निहित है। तो इसका आंसर आप देखेंगे 17 नंबर का, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा प्रस्तावना में। दोस्तों क्या होगा आंसर? प्रस्तावना में। 17 का आपका ये सही होगा। भारत में लौकिक सार्वभौमिकता है क्योंकि संविधान की प्रस्तावना प्रारंभ होती है। आंसर हो जाएगा हम भारत के लोग शब्द से आपका शुरुआत होता है। 18 का देखेंगे तो आपका ऑप्शन नंबर ए सही होगा। दोस्तों बिहार एसआई का जो है टेलीग्राम पे ग्रुप बनाया गया है, डेली बेसिस पे आपका 100 प्रश्न का सेट चलता है। आप अभी तक ज्वाइन नहीं हो तो ज्वाइन हो जाइए ताकि आपको डेली बेसिस पे सेट मिले। उसके बाद आप वीडियो देखेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा जो है बेनिफिट मिलेगा। ये रहा व्हाट्सअप नंबर 8756546533। आप इसे जो है बिहार एसआई लिख करके मैसेज कीजिएगा, आपको प्रॉपर जानकारी मिल जाएगा। भारतीय संविधान की दार्शनिक आधारभूमि है। दार्शनिक आधारभूमि है तो ये आपका प्रस्तावना हो जाएगा। क्या होगा दोस्तों? प्रस्तावना, ऑप्शन नंबर डी होगा। 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा निम्नलिखित में से किन शब्दों को प्रस्तावना में जोड़ा गया है? निम्नलिखित किन शब्दों को प्रस्तावना में जोड़ा गया है? तो देखिए 20 का आंसर देखेंगे तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा समाजवादी, पंथ निरपेक्ष एवं अखंडता। ऑप्शन नंबर जो है 20 का ए सही होगा। भारत यानी भारतीय संविधान की उद्देशिका में समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता शब्द किस संशोधन द्वारा जो है शामिल किए गए थे? बताइए इसका उत्तर क्या होगा 21 का। देखिए 21 का आंसर आप देखेंगे तो आपका 42वां संविधान संशोधन हो जाएगा, बी जो है सही होगा। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में आए शब्द डैश का अर्थ राज्य के निर्वाचित प्रमुख से है ना, निर्वाचित प्रमुख से है। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा गणराज्य हो जाएगा, ऑप्शन नंबर देखेंगे तो बी हो, गणराज्य आपका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, निम्नलिखित में से किसके अंतर्गत भारत को एक धर्मनिरपेक्ष राज्य के रूप में वर्णित किया गया है? धर्मनिरपेक्ष राज्य के रूप में वर्णित किया गया है। तो इसका उत्तर हो जाएगा संविधान की प्रस्तावना होगा। क्या होगा आंसर? संविधान की प्रस्तावना। भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है, इसका मतलब है कि भारतीय राज्य, इसका मतलब है कि भारतीय राज्य देखेंगे तो किसी निश्चित धर्म का समर्थन नहीं करता है। तो ऑप्शन नंबर आपका जो है 24 का डी सही होगा। भारतीय संविधान की उद्देशिका में परिवर्तन किस संशोधन अधिनियम में किए गए थे? इसका उत्तर हो जाएगा 42वां संविधान संशोधन 1976 में दोस्तों ये किया गया था। 25 का जो है ऑप्शन नंबर सी सही होगा। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में भारत को किस रूप में घोषित जो है किया गया है? कौन से रूप में दोस्तों घोषित किया गया है? तो यह किया गया है एक प्रभुत्व संपन्न समाजवादी धर्मनिरपेक्ष प्रजातांत्रिक गणराज्य हो जाएगा। ऑप्शन नंबर देखेंगे 26 का, तो सी जो है आपका सही होगा। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष व समाजवादी शब्द जो है जोड़े गए हैं। तो ये आपका 42वां संविधान संशोधन 1976, ऑप्शन नंबर देखेंगे तो 27 का आपका सी सही होगा। निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द सन 1975 में भारतीय संविधान की प्रस्तावना में शामिल नहीं था? तो दोस्तों शामिल नहीं था, तो अखंडता आपका इसमें शामिल नहीं था, ऑप्शन नंबर डी होगा। भारत के संदर्भ में निम्न में से कौन धर्मनिरपेक्ष शब्द का सही भाव व्यक्त करता है? सही भाव व्यक्त करता है, तो यह आपको हो जाएगा भारत में राज्य का कोई धर्म नहीं है, यही दोस्तों व्यक्त करता है, ऑप्शन नंबर डी होगा। निम्नलिखित में से कौन सा भारतवर्ष को एक धर्मनिरपेक्ष राज्य के रूप में वर्णित करता है? बताइए इसका उत्तर क्या होगा। 30 का आंसर आप देखेंगे तो आपका संविधान की प्रस्तावना होगा। क्या होगा आंसर? संविधान की प्रस्तावना, ऑप्शन नंबर जो है आपका डी सही होगा। भारतीय संविधान की प्रस्तावना को कितनी बार संशोधित जो है किया गया है? कितनी बार दोस्तों किया गया है?
तो ये किया गया है, एक बार किया गया। कितनी बार? एक बार। और ये भी आपका 1976 में किया गया है 42वें संविधान संशोधन के द्वारा। भारत के संदर्भ में निम्न में से कौन धर्मनिरपेक्ष शब्द का सही भाव व्यक्त करता है? सही भाव व्यक्त करता है तो भारत में राज्य का कोई धर्म नहीं है, तो ऑप्शन नंबर देखेंगे तो 32 का डी सही होगा। निम्नलिखित में से कौन भारत को धर्मनिरपेक्ष शब्द या फिर धर्मनिरपेक्ष राज्य वर्णित करता है? यह आपको हो जाएगा संविधान की प्रस्तावना होगा। क्या होगा आंसर? संविधान की प्रस्तावना, ऑप्शन नंबर बी। भारत के संविधान की उद्देशिका में कितने प्रकार के न्याय की व्यवस्था की गई है? कितने प्रकार के न्याय की व्यवस्था की गई है? 34 का देखेंगे तो आपका 3 प्रकार के न्याय की व्यवस्था की गई है, ऑप्शन नंबर बी होगा 3 प्रकार की। भारतीय संविधान के एक पवित्र दस्तावेज किसने कहा है? एक पवित्र दस्तावेज दोस्तों किसके द्वारा कहा गया है? तो यह आपको हो जाएगा डॉक्टर BR अम्बेडकर। ऑप्शन नंबर देखेंगे 35 का, तो ए जो है सही होगा। भारत है एक क्या? भारत दोस्तों क्या है? तो धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र हो जाएगा, धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए सही होगा। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में निम्न में से कौन शब्द जो है प्रयुक्त नहीं हुआ है? कौन दोस्तों आपका प्रयुक्त नहीं हुआ है? 37 का आंसर आप देखेंगे उदारवादी हो जाएगा, ये नहीं है। बाकी पंच निरपेक्ष है, संप्रभु है और लोकतांत्रिक भी इसमें आपका शामिल हो जाएगा। 1973 में केशवानंद भारतीय केस में इस सवाल को उठाया गया था कि प्रस्तावना को संशोधित किया जा सकता है, ऑप्शन नंबर देखेंगे 38 का, तो सी जो है सही होगा। डैश के अनुसार संसद ने संविधान में संशोधन यानी 42वां संविधान संशोधन किया और संविधान की उद्देशिका में पंथ निरपेक्ष, समाजवादी और अखंडता को शामिल किया है। अनुच्छेद 368 हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी होगा अनुच्छेद 368। चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला हमारा है निम्नलिखित में से भारत के बारे में सही कथन का चयन करके बताइए। देखिए भारत के बारे में सही कथन आप देखेंगे तो भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है, ऑप्शन नंबर जो है 40 का देखेंगे तो बी होगा। भारत द्वारा धर्मनिरपेक्षता स्वीकार किए जाने के कारण भारतीय नागरिक को निम्नलिखित में से कौन सा अधिकार जो है प्राप्त है? कौन सा अधिकार दोस्तों आपका प्राप्त है? तो ये आपको हो जाएगा अपनी इच्छा अनुसार धर्म की अनुसरण का अधिकार यानी स्वतंत्र, ऑप्शन नंबर देखेंगे 41 का, तो ए जो है आपका सही आंसर हो जाएगा। भारत के संविधान की प्रस्तावना में प्रयुक्त स्वतंत्रता, समानता एवं बंधुत्व शब्द किस क्रांति से प्रेरित है? किस क्रांति से प्रेरित है? तो ये आपको हो जाएगा फ्रांस की क्रांति हो जाएगा, ऑप्शन नंबर देखेंगे तो सी होगा फ्रांस की क्रांति। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द जो है भारत के संविधान की उद्देशिका में नहीं है? भारत के संविधान की उद्देशिका में दोस्तों नहीं है, तो लोक कल्याण दोस्तों आपका नहीं है, बाकी समाजवादी है, प्रभुत्व संपन्न हो जाएगा और पंथ निरपेक्ष भी आपको देखने को मिलता है। निम्नलिखित विवादों में से किसमें सर्वोच्च न्यायालय ने प्रस्तावना को भारतीय संविधान की मौलिक संरचना का भाग स्वीकार किया है? आंसर हो जाए केशवानंद भारतीय विवाद, ऑप्शन नंबर देखेंगे 44 का, तो डी होगा। अब आते हैं लेवल 2 वाले प्रश्न पे। निम्न में से कौन सा कथन जो है सही नहीं है? यानी हमारा दोस्तों इसमें गलत आंसर क्या है? जैसे भारतीय संविधान का उद्देश्य जो है प्रस्ताव बात करेंगे तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर द्वारा जो है रखा गया था, यही दोस्तों गलत हो जाएगा। जो सही उसको देखेंगे, जैसे भारतीय संविधान का उद्देश्य प्रस्ताव जो है जवाहरलाल नेहरू द्वारा जो है रखा गया था, सही है। HC मुखर्जी को भारतीय संविधान के उपाध्यक्ष के रूप में निर्वाचित किया गया था, सही है। डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को संविधान सभा के अंतरिम अध्यक्ष के रूप में निर्वाचित जो है किया गया था, ये भी आपका सही है। 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत भारतीय संविधान की प्रस्तावना में शब्द जो है सम्मिलित नहीं थे, तो ऑप्शन नंबर देखेंगे तो ऑप्शन नंबर जैसे समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, अखंडता और गणराज्य, ठीक है। तो तीसरे मतलब 1 2 3 4 इसमें दिया गया है, तो इसमें सही देखेंगे तो आपका 1 2 3 हुआ, क्योंकि ये सब जो आपका है 1976 के बाद ये सब आपका जोड़ा गया है, ठीक है। अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में जिन आदर्शों एवं उद्देश्यों की रूपरेखा दी गई उनकी व्याख्या की गई है, उनकी व्याख्या किया गया है। देखिए मूल अधिकारों, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत एवं मौलिक कर्तव्यों के अध्याय में, ऑप्शन नंबर सी होगा। भारत के संविधान की प्रस्तावना में कितने प्रकार का न्याय, स्वतंत्रता, समानता एवं भ्रातृत्व का सही क्रम में उल्लेख किया गया है? इसका आंसर देखेंगे तो आपका ऑप्शन नंबर ए होगा 3 5 2 1 होगा, 3 5 2 1 हो जाएगा।
भारतीय संविधान की प्रस्तावना के बारे में कौन सा कथन जो है आपका सही है? प्रस्तावना के बारे में आप देखेंगे, जैसे समाजवादी धर्मनिरपेक्ष शब्द 1950 में लागू संविधान के अंश नहीं थे, तो यही दोस्तों आपका जो है सही उत्तर हो जाएगा। निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द जो है 42वें संविधान संशोधन द्वारा जो है प्रस्तावना में जोड़ा गया था? तो ऑप्शन तो आपको दिख रहा होगा, आप लोगों ने आंसर कर दिया होगा दोस्तों। ऑप्शन नंबर बी होगा 1 और 3, यानी समाजवाद होगा, पंथ निरपेक्षता हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर देखेंगे तो आपका बी सही होगा। निम्नलिखित में से वे 2 शब्द कौन से हैं जिनका समावेशन 42वें संविधान की उद्देशिका में किया गया था? तो ये आपका समाजवादी धर्मनिरपेक्षता हो जाएगा, यानी धर्मनिरपेक्ष हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो है 7 का सी होगा। भारत के संविधान के आमुख का लक्ष्य उसके सभी नागरिकों के लिए जो है सुनिश्चित करना है। तो जिसे देखेंगे तो समाजवादी तथा आर्थिक न्याय, विचार तथा अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, अवसर की समानता और व्यक्ति की प्रतिष्ठा। तो ऑप्शन नंबर देखेंगे तो आपका सभी जो है चारों सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में इसके सभी नागरिकों को कौन सा न्याय प्रदान करने की व्यवस्था जो है की गई है? तो ये आपको हो जाएगा सामाजिक, आर्थिक व राजनीतिक। ऑप्शन नंबर देखेंगे तो आपका डी सही होगा। सभी व्यक्ति पूर्णतः और समान रूप से मानव है, यह सिद्धांत जो है जाना जाता है। तो सार्वभौमिक हो जाएगा। ऑप्शन नंबर देखेंगे तो ये होगा सार्वभौमिकता। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में उल्लेखित सही क्रम कौन सा है? सही क्रम आप देखेंगे तो ऑप्शन नंबर आपका बी होगा, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और लोकतंत्रात्मक। ऑप्शन नंबर जो है 11 का बी होगा। 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा प्रस्तावना में किस शब्द को जो है नहीं जोड़ा गया है? तो बताइए इसका आंसर क्या होगा। देखिए 12 का आंसर देखें तो आपका गुट निरपेक्ष दोस्तों नहीं जोड़ा गया, बाकी धर्मनिरपेक्ष, समाजवादी, एकता और अखंडता जोड़ा गया है। कल्याणकारी राज्य का उद्देश्य क्या है? तो ये हो जाएगा अधिकतम संख्या का अधिकतम कल्याण सुनिश्चित करना। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। भारतीय गणतंत्र की 26/11/1950 को सही संवैधानिक वस्तु स्थिति क्या थी जब संविधान लागू जो है किया गया था? जब जो है संविधान लागू किया गया था तो संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य। ऑप्शन नंबर देखेंगे 14 का, तो सी जो है सही होगा। नेक्स्ट देखेंगे, निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द जो है सन 1975 में भारतीय संविधान की प्रस्तावना में शामिल नहीं था? तो शामिल नहीं था तो अखंडता हो जाएगा दोस्तों, आपका शामिल नहीं था। बाकी बंधुत्व हो जाएगा, समानता हो जाएगा और संप्रभु भी देखने को मिलता है। निम्नलिखित में से किस वाद में उच्चतम न्यायालय ने धारणा प्रस्तुत की उद्देशिका संविधान का भाग है? उद्देशिका संविधान का भाग है तो बम्बई बनाम यूनियन ऑफ इंडिया। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य का सबसे महत्वपूर्ण तत्व है? कौन सा राज्य का सबसे महत्वपूर्ण तत्व है? तो संप्रभुता हो जाएगा। क्या होगा आंसर? संप्रभुता। ऑप्शन नंबर सी होगा। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में निम्नलिखित में से किस स्वतंत्रता का वर्णन नहीं है? स्वतंत्रता का दोस्तों वर्णन नहीं है, तो आर्थिक स्वतंत्रता हो जाएगा, ये नहीं है। बाकी विचार की स्वतंत्रता है, अभिव्यक्त करने की स्वतंत्रता, विश्वास की स्वतंत्रता आपका हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द जो है भारत के संविधान की उद्देशिका में नहीं है? भारत के संविधान में उद्देशिका में नहीं है तो लोक कल्याण आपका दोस्तों नहीं है। बाकी समाजवादी है, प्रभुत्व संपन्न है और पंथ निरपेक्ष हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द जो है भारतीय संविधान की प्रस्तावना में उल्लेखित नहीं है? तो संख्या दोस्तों आपका नहीं है। संप्रभुता, पंथ निरपेक्ष और लोकतंत्रात्मक हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला है 26 नवंबर 1949 को अंकित भारतीय संविधान की प्रस्तावना में शब्द सम्मिलित नहीं थे। आंसर आप देखेंगे 21 का, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा समाजवादी होगा, पंथ निरपेक्ष हो जाएगा और तीसरा हो जाएगा अखंडता। ऑप्शन नंबर ए होगा। निम्न में से कौन सा शब्द जो है कौन सा कथन आपका सही है? कौन सा कथन दोस्तों आपका सही है? ऑप्शन नंबर देखेंगे तो आपका समाजवादी समानता संविधान में प्रत्याभूत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर देखेंगे 22 का, तो सी होगा। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में डैश किसी व्यक्ति की गरिमा को सुनिश्चित करता है। बंधुता हो जाएगा दोस्तों। ऑप्शन नंबर बी होगा बंधुता।
नेक्स्ट हमारा प्रश्न है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना का विधिक स्वरूप क्या है। तो ये आपको हो जाएगा, यह लागू जो है नहीं किया जा सकता है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। किसी वाद में सर्वोच्च न्यायालय ने सर्वप्रथम घोषित किया है कि उद्देशिका संविधान का हिस्सा नहीं है। उद्देशिका जो है संविधान का हिस्सा नहीं है। तो ऑप्शन नंबर जो है 25 का हो जाएगा, बेरुबादी हो जाएगा, बेरुबारी। निम्न में से कौन सा कथन भारतीय संविधान की प्रस्तावना के संबंध में सही नहीं है। ऑप्शन नंबर डी, प्रस्तावना में अभी तक सिर्फ 2 बार ही संशोधन किया गया है, यह आपका नहीं है, यह न्यायविद नहीं है। स्रोत है कि न स्रोत है और ना ही उसकी शक्तियों का निषेध करती है। प्रस्तावना संविधान का भाग है। भारत की डैश एकता और अखंडता को बनाए रखना और उसकी रक्षा करना प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य है। प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य है। तो संप्रभुत्व हो जाएगा, संप्रभुता। भारत के संविधान की प्रस्तावना में निम्नलिखित में से किस एक को पहले मुख्य रूप से सम्मिलित जो है नहीं किया गया था। बताइए इसका आंसर क्या होगा। समाजवाद और धर्मनिरपेक्षता हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी होगा। भारत के संविधान की उद्देशिका में निम्नलिखित में से किसका उल्लेख नहीं है। किसका उल्लेख नहीं है। तो राजनीतिक समानता का नहीं है। मूल भारतीय संविधान के अनुसार भारत एक डैश है। भारत एक डैश है। तो संप्रभुत्व लोकतंत्रात्मक गणराज्य। ऑप्शन नंबर देखेंगे 30 का, तो ए जो है आपका सही उत्तर होगा। भारत के संविधान के उद्देश्यों में से एक के रूप में आर्थिक न्याय का किसमें उपबंध जो है किया गया है। किसमें उपबंध किया गया है। तो उद्देशिका और राज्य की नीति निर्देशक तत्व हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी होगा। भारत के संविधान के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। तो उद्देशिका न्यायालय में परिवर्तनीय है, जो कि गलत हो जाएगा। समाजवादी और पंथ निरपेक्ष शब्द प्रारंभ में संविधान के अंश नहीं थे। उद्देशिका भारत के संविधान के उद्देश्यों का उल्लेख है। गणराज्य का संबंध जनता से है, जो संविधान के अधीन सभी प्राधिकार का स्रोत है। अब आते हैं लेवल 4। लेवल 3 वाले प्रश्न में देखेंगे तो ये आपका 8-9 क्वेश्चन है, इसको भी देख लेते हैं। जैसे संविधान की उद्देशिका के संबंध में निम्न कथनों पर विचार करिए और दिए गए कूट की सहायता से बताइए कि इनमें से कौन सही है। तो ऑप्शन नंबर देखेंगे तो बी 1, 2, 3 जैसे पंडित नेहरू द्वारा प्रस्तुत ऑब्जेक्टिव प्रस्ताव अंत योग्यता उद्देशिका बना। इसकी प्रकृति जो है न्याय योग्य नहीं है। चौथा की बात करते हैं, संविधान के विशिष्ट प्रावधानों को यह जो है रद्द नहीं कर सकता है। बहुत ही लंबा चौड़ा है, पढ़ लेते हैं। जैसे निम्नलिखित अवतरण में हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा इसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त करने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा, राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी एक संविधान सभा में आज डैश को द्वारा तथा संविधान को अंकित अधिनियम और आत्मनिर्भर करते हैं। तो इसका आंसर दूसरे का देखेंगे तो 26 जनवरी 1950 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। संविधान में दिया गया आमुख है, तो इसका उत्तर आपका तीसरे का देखेंगे तो दोस्तों ऑप्शन नंबर आपका एक सेकेंड यहाँ दोस्तों मिस्टेक हुआ है। दूसरे का देखिए आंसर आपको हम बता देते हैं। इसका आंसर आपका जो है 26 नवंबर 1949 होगा। माफ कीजिएगा, आंसर आपका जो है 26 नवंबर 1949 हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, तीसरे का आंसर आप देखेंगे तो ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा। जैसे न्यायालय में लागू नहीं होता है, महत्वपूर्ण और उसका उपयोगिता है, शासन करने के उद्देश्य को उल्लेखित करता है, संविधान को कानूनी अर्थ निर्णय में सहायता है, यानी सहायता करता है। अब यहाँ पर देखिए कथन आर बोला है कि भारत एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी धर्मनिरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य है। कारण आर बोला है कि इसे 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य के स्थान पर प्रतिस्थापित किया गया है। ऑप्शन नंबर ए तथा आर दोनों सही हैं। आर जो है का सही व्याख्या करता है, यानी भारत के संविधान की उद्देशिका है। ऑप्शन नंबर डी संविधान का भाग है किंतु अन्य भागों में स्वतंत्र होकर उसका कोई विधिक जो है प्रभाव नहीं है। निम्न शब्दों पर विचार करके बताइए। जैसे तीसरा ऑप्शन नंबर ए होगा, जैसे सार्वभौमिक हो जाएगा, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष धर्मनिरपेक्ष और प्रजातांत्रिक हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर देखेंगे तो ए जो है सही उत्तर होगा।
अगला है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना के सिलसिले में निम्नलिखित में से कौन सा कदम सही है। तो देखिए, सार्वभौमिक, सत्ता संपन्न, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और जनवादी। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में प्रयुक्त समाजवाद शब्द को निम्नलिखित किस अनुच्छेद या फिर अनुच्छेदों के साथ मिलाकर पढ़ने से सर्वोच्च न्यायालय को समान कार्य के लिए समान वेतन का मौलिक अधिकार परिभाषित करने की शक्ति प्राप्त है। तो ये आपको हो जाएगा अनुच्छेद 14 से 16, ऑप्शन नंबर डी। दोस्तों, हमारा वीडियो जो यही पर समाप्त होता है, और जो आपका कल का वीडियो होने वाला है संविधान के सामान्य पहलू से आपका प्रश्न होगा, और ये आप टॉपिक जो है अच्छे तरीके से क्लियर करके आइएगा। चलिए मिलते हैं एक नई वीडियो में। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।